खटीमा में भाजपा कार्यकर्ता और कुछ सामाजिक संगठन का प्रदर्शन। कांग्रेस रैली में आपत्तिजनक नारों पर कार्रवाई की मांग। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कुछ सामाजिक संगठनों के लोगों ने शनिवार को टनकपुर रोड स्थित मुक्तिधाम से कोतवाली तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य बाजार और चौराहे से होते हुए कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कुछ दिन पूर्व निकाली गई एक रैली के दौरान कथित रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया। वहीं भाजपा प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कुछ दिन पहले देवभूमि धर्मशाला से रोडवेज होते हुए शहीद स्मारक तक कांग्रेस द्वारा निकाली गई रैली में कुछ नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। उनका आरोप है कि रैली के दौरान देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, न कि उन्हें इस तरह के नारे सिखाए जाने चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोतवाली में प्रदर्शनकारियों से क्षेत्राधिकारी खटीमा नीरज सेमवाल, कोतवाल विजेंद्र शाह और एसएसआई के सी आर्य ने वार्ता की। इस दौरान खटीमा सीओ नीरज सेमवाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक भाषा या गाली गलौज किए जाने की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। तंत्र के चतुर्थ स्तंभ कहलाने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। और आज आप सभी लोगों की यहाँ पर बात को, विषय को अपने चैनल के माध्यम से रखने आए हैं, आपको साधुवाद। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि कुछ दिन पूर्व इस खटीमा में, जो खटीमा पूरे प्रदेश में वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 में किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान देके इस प्रदेश को मांगा, उन्हीं का रक्त हमारे अंदर चलता है, उन्हीं के बच्चे हैं। इस खटीमा में कुछ दिन पूर्व एक संगठन द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली है। हमको उनकी रैली से कोई आपत्ति नहीं है, वो लोकतंत्र का उनका मौलिक अधिकार है, वो निकाल सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि उस रैली में नाबालिग बच्चों का हथियार बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस प्रकार से इन लोगों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, किस प्रकार से राष्ट्र के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को गाली, उनकी माता जी को गाली, सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की छवि को धूमिल करने का इन्होंने काम किया। आज हम इस प्रांगण में, ये लोकतांत्रिक देश है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात सार्वजनिक अगर प्लेटफॉर्म से कोई बात कही जा रही है किसी जुलूस के माध्यम से, तो उसका तरीका एक अनुशासनात्मक होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। वो बच्चों से गालियाँ दिलवाना या संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के लिए इतने अपशब्द बोलना कि राह चलते हुए लोग सुन भी नहीं सकते, तो ये बहुत गलत है। इसके लिए पूरी मातृशक्ति और युवा शक्ति मेरे साथ आई है यहाँ, कि जिन लोगों ने भी इन बच्चों को उकसाने का कार्य किया है, इस तरीके से अपने जुलूस में ऐसे प्रदर्शन किए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई है। द्वारा ये बताया गया है कि हम विवेचना कर रहे हैं और नाबालिग बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको पूरी जानकारी इसकी देंगे। हम रीता कफरिया, जिला पंचायत गांधी में जो है खटीमा के आम जनमानस के द्वारा एक जुलूस निकाला गया और उस आम जनमानस की मांग ये थी कि जो हाल ही में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इस मुकदमा पे इस पुलिस की स्थिति क्या है, इस पुलिस की स्थिति को इसमें क्लियर किया जाए। और उनके द्वारा कुछ मांगें रखी गई थी। पुलिस के द्वारा उनकी मांगों को सुना गया और उनको पूर्ण आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगें मानी जाएंगी, उनकी मांगें पूर्ण की जाएंगी। मतलब पंजीकृत हो चुका है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बेसिकली जो आज ये आम लोगों का जो जुलूस था, इस आम लोगों के जुलूस में लोगों की ये शंका थी या लोगों का ये पहली मांग लोगों के द्वारा ये की गई थी कि इस जुलूस में जो नाबालिग बच्चे सामने आए हैं, उनकी ये मांग थी कि नाबालिग बच्चों पर कार्रवाई न हो और नाबालिग बच्चों को जो है बेवजह परेशान न किया जाए। तो उस संदर्भ में आश्वासन दे दिया जाएगा कि संदर्भ में कानून की भी स्पेशल व्यवस्था है कि नाबालिग बच्चों को इसमें किसी प्रकार से नाबालिग बच्चों को नहीं इसमें तो इसका आश्वासन दिया जाएगा है। बाकी उनके द्वारा जो अन्य मांगें रखी गई है कि भाई इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, विवेचना का विषय है। जब तक विवेचना पूर्ण नहीं हो जाती उससे पहले उसमें कोई कमेंट उस पर नहीं कर सकता।